क्या आप भगवान को मानते हैं? ये एक सेल्फ डिस्कवरी है। तो ये जो सारी प्रोसेस है इसमें मानने को लेकर कुछ भी नहीं, ये सारी प्रोसेस जानने को लेकर। हमने बचपन से ये स्वर्ग नर्क ऐसे लोगों के बारे में सुना है, तो क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक स्वर्ग नर्क पाताल इन सब में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। दूसरी तरह के आपको लोग मिलेंगे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ये दोनों ही लोग पूरी तरह से भटके हुए हैं। पास्ट में भी हमारे ऋषियों ने फिजिकल नेचर पे भी एक्सपेरिमेंट किए, साथ में फिजिकल के बियॉन्ड क्या है उसको लेके भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो और हम थॉट से पूरी तरह से कट ऑफ हो चुके हैं, तो शुरुआत में एक हल्की सी आवाज हमें सुनाई देनी शुरू होती है। ऐसे लगता है कि बहुत ही बारीक लेवल पे कुछ एक म्यूजिक सा प्ले हो रहा है। तो उन साउंड्स को शायद गंधर्व लोक की तरह एक्सप्लेन किया गया है। तो जो बीच में भी जो कई तरह की जो लेयर्स हैं, लेकिन जब बात फाइनल तत्व की आती है और ऐसी एक शक्ति है पीछे जो इन सब का बेस है, वो ही अल्टीमेट रियलिटी है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम भगवान या गॉड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आप भगवान को मानते हैं? देखिए, भगवान से आपका मतलब ईश्वर, गॉड या जो एक अल्टीमेट रियलिटी है उससे है। तो उस चीज को समझने के लिए हमें जानने की जरूरत है, ना कि मानने की। मानना अपने आप में एक सिंपल प्रोसेस है कि आपने किसी ने आपको कोई चीज बताई और आपने उसको मान लिया और आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस है, आप कुछ उस सच को समझना चाहते हैं, क्या बातें हुई है आज तक हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जो इतने अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं, उसको एक गहराई में जाकर देखना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो प्रोसेस जानने की है। मानना एक अपने आप में अलग बात है। तो मेरा जो जो एक पाथ है वो जानने को लेकर है। आप बोल रहे हो आप जानने में विश्वास रखते हो, तो आप कैसे जानोगे गॉड को? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गॉड, ईश्वर, ये हम किस चीज को कह रहे हैं। क्योंकि हमने जो बचपन से सुना है, देखा है अपने आसपास, हम उसी को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू करने लग जाते हैं, जो कि मानने वाली एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत है ना क्वेश्चनिंग से करनी पड़ेगी। अपने बिलीफ को, अपनी मान्यताओं को क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने पहले अपने हु इज गॉड वाले वीडियो में बात की थी कि कैसे एक ह्यूमन इवोल्यूशन प्रोसेस होते होते कैसे इंसानों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। क्योंकि आप ये सोचो कि जब इंसानों का इवोल्यूशन हुआ होगा, तो उस टाइम जब उनके अंदर एजुकेशन ही नहीं थी या उनके अंदर कुछ ऐसी लैंग्वेज तक नहीं थी, तो क्या कभी भगवान का कॉन्सेप्ट या गॉड का कॉन्सेप्ट उनके अंदर रहा होगा? शुरुआत उन्होंने क्वेश्चन की होगी अपने एग्जिस्टेंस को लेके, इस नेचर के एग्जिस्टेंस को लेके। तो हर एक आप देखो अलग अलग रिलीजन में इन नेचुरल एलिमेंट्स को पहले भगवान की तरह मान के उनको, उनकी पूजा की जाती थी या जो भी प्रेयर की जाती थी। और उसके बाद फिर जैसे एवोल्यूशन होता गया माइंड के लेवल पर, तो वो हर चीज को क्वेश्चन करते गए कि जो हमारी एक ह्यूमन नेचर है, हर चीज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाने की, जो साइंटिफिक लोग होते हैं उनकी। तो जब उन्होंने उन चीजों पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया, तो वो उसकी भी गहराई में गए और गहराई में जाते जाते फिर वो फाइनल ट्रुथ तक वो पहुंच पाए। तो ये जो एक पूरी प्रोसेस किस तरह से हुई, वो हमें बताती है कि ये गॉड या ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो वो एक जानने वाली प्रोसेस है। अब अगर किसी को इसके बारे में गहराई में समझना है, तो उसे शुरुआत में जो हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे शुरुआत करनी पड़ेगी। अब धार्मिक ग्रंथों में भी आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो? सपोज अगर आप शुरुआत पुराणों से ही कर दी है, या फिर आपने जो हमारे और धार्मिक ग्रंथ है वहां से आप कथाओं को लेकर आए वहां से शुरुआत कर रहे हो, तो उनमें पहले कथाओं की फॉर्म में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें बताई गई है, और फिर लेकिन उनके पीछे गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। अब जितने भी ऋषियों ने ये डिस्कवरी की थी, जो फाइनल ट्रुथ तक जब वो पहुंचे थे, तो समझिए कि वो जो इतनी गहरी बातें थी, अगर वो नॉर्मल इंसानों को समझाना शुरू करते, तो ना उनको, नॉर्मल इंसानों को उस चीज का एक्सपीरियंस था, ना ही उनका इंटेलिजेंस उस लेवल पे था कि वो इस चीज को एज इट इज समझ पाए। तो उसके लिए उन्होंने पहले कथाओं की फॉर्म में उन चीजों को एक तरह से बताना शुरू किया, और फिर एंड में उसका एक, उस कथा के पीछे का जो असली सच है वो बताया गया। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, उन कथाओं को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, और उनके पीछे का जो अर्थ है उसको कोई जानने में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि कथाओं में ही नई कथाएं बनाई जा रही है। आप महाभारत देखते हो तो महाभारत के अंदर गीता है,
उसके अंदर पॉलिटिक्स की बहुत गहरी नॉलेज है, रिलेशनशिप्स के बारे में गहरी नॉलेज है, और पता नहीं कितनी सारी इंटेलिजेंस भरी हुई है। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट होता है कि गांडीव की कितनी पावर है, कर्ण का धनुष कैसा था। अब वो मॉरल पे किसी का ध्यान नहीं हो। वो जो ज्ञान की बात है उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबका इंटरेस्ट है कि इतने पावरफुल योद्धा थे, इनकी शक्तियां इतनी थी। उनका इंटरेस्ट स्टोरीज में घुमा हुआ है। उसके पीछे का जो अर्थ है वो तो सब बिल्कुल साफ हो चुका है। तो अगर आप, तो ये डिपेंड करता है कि आप जानना क्या चाहते हैं। अगर आप भगवान का सच जानना चाहते हैं तो आप, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है कि आप वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जैसे गीता है, अष्टावक्र गीता है, वेदांत है, जहां पे इस तरह की बातें इतनी गहराई में समझाई हुई है। अगर आप भगवान के सच को जानना चाहते हो तो आपको इन सबको गहराई में समझना पड़ेगा कि ये किस तरफ इशारा कर रही है। फिर उसके बाद आपको अपने से कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि आप कौन हो, हु एम आई। और फिर जो अपने अंदर जो अलग अलग लेयर है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारे इमोशंस है, हमारे अंदर जो इतनी कंडीशनिंग हम भरी हुई है, उन सबको हम एक एक करके क्वेश्चन करते 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 छोड़ना पड़ेगा। और जो सारे क्वेश्चंस को छोड़ने के बाद जो लास्ट में बचेगा, तब आप खुद ही समझ जाओगे। वो किसी और के एक्सपीरियंस से आप समझोगे तो शायद आप एक नई कहानी भी बना सकते हो। तो ये एक सेल्फ डिस्कवरी है। स्क्रिप्चर से समझ के आप शुरुआत कर सकते हो, और फिर उसके बाद अपने अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन पावर के थ्रू आप धीरे 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 वहां तक पहुंच सकते हो। तो ये जो सारी प्रोसेस है, इसमें मानने को लेकर कुछ भी नहीं है। ये सारी प्रोसेस जानने को लेकर है। अलग अलग धर्मों में भगवान को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो क्या भगवान अलग अलग हैं या फिर एक ही है? देखिए, जो भगवान का कॉन्सेप्ट जो अलग अलग धर्मों में है, वो आपको पहले ये समझना चाहिए कि वो आ कैसे रहा है। तो पास्ट में जितने भी तरह के, जो आप जिनको ऋषि बोल लो, मैसेंजर बोल लो, प्रॉफिट बोल लो, उन्होंने जब कुछ इंक्वायरीज की और कुछ एक पाथ को चूज करते हुए वो आखिरी ट्रुथ तक पहुंचे, तो वो रास्ता जो उन्होंने चूज किया था, वो रास्ता ही उन्होंने बाकी लोगों को बताया कि भगवान के बारे में उन्होंने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई, और फिर वो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने लोगों को एक्सप्लेन करी, तो वो एक, उसने एक धर्म का रूप ले लिया। अब इसे थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस हुई किस तरह से। देखिए, अलग अलग लोगों का जो स्ट्रक्चर है, साइकोलॉजिकल और लॉजिकल, वो सब अलग अलग है। तो एक आप इस पूरी प्रोसेस में हम दो दो स्टेप्स होती है। पहले तो हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं इसके बारे में, और फिर हमें जो कुछ एक्सपीरियंस होता है इस पूरे एंड ट्रुथ का, वो एक्सपीरियंस हम उस अंडरस्टैंडिंग से लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अंदर फिलॉसफी जो दर्शन है, और साथ में प्लस एक्सपीरियंस। तो फिलॉसफी जो डेवलप होगी, वो आपको जो फाइनल एक्सपीरियंस हुआ है उसके बेस पे होगी। और मतलब कि आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक नॉन फिजिकल एलिमेंट इन्वॉल्व है। और नॉन फिजिकल एलिमेंट को एक्सप्लेन करना अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इतना आसान नहीं है। वो हर कोई अपनी एक अपनी उसके बारे में इंटरप्रिटेशन बना सकता है। तो जो अलग अलग धर्मों में, अब अलग अलग धर्म की बात कर भी ना करें, हम हिंदू या सनातन धर्म भी देखें, तो इस एक धर्म में इतने अलग अलग तरह के पंथ और संप्रदाय होते हैं, इतने अलग अलग तरह के भगवान हैं। क्योंकि इंसान सब एक अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स को लेकर आते हैं। किसी का जो इमोशनल स्ट्रक्चर है किसी पर्टिकुलर पंथ में ज्यादा सूट करेगा, उसको लगेगा कि हाँ, मेरे लिए ये रास्ता सही है। तो इसलिए अलग अलग धर्म बने। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं और आखिरी गहराई की जब बात करें कि फाइनल ट्रुथ पे के बारे में जो उन धर्मों के ऊपर बात हुई है, तो लगभग हर कोई, सारे धर्म एक ही तरफ एंड स्टेज में पहुंच रहे हैं। उनकी उस आखिरी ट्रुथ तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकता है। इवन थोड़ी जो अंडरस्टैंडिंग है उस ट्रुथ के बारे में, वो भी अलग अलग हो सकती है। क्योंकि नॉन फिजिकल एलिमेंट को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो अपने इंटेलिजेंस से, तो वो हमेशा हर अलग अलग इंसान उस एक ट्रुथ को अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। लेकिन वो ट्रुथ अलग नहीं होगा, वो ट्रुथ एक है। तो जो गॉड, ईश्वर, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट एक ही चीज है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के तरीके अलग अलग है। पहले के टाइम में ऋषियों को भगवान कहा जाता था, मतलब बहुत सारे लोग ऋषियों को भगवान कह के बुलाते थे, जैसे भगवान वाल्मीकि या और ऋषियों को भी। तो भगवान वर्ड का मतलब क्या हुआ? देखिए, भगवान वर्ड का मतलब होता है जिसने खुद को जान लिया। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है खुद को जानने की, और उस जानने की प्रोसेस में जब आप उस फाइनल ट्रूथ तक पहुंच जाते हो, तो पहले के लोगों ने, इसलिए ये आपने टर्म भी सुनी होगी, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये भी उसी उसी फॉर्म में आ रहा है, भगवान की फॉर्म में,
कि अब आपने जब उस फाइनल ट्रुथ को डिस्कवर कर लिया है, तो पहले के लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, और बाकी लोगों ने बोला कि उनके आगे भगवान लगाना शुरू कर दिया कि ये अब भगवान से एक हो चुके हैं, मतलब कि इन्होंने खुद को जान लिया है। तो ये उस ईश्वर, ये जो फाइनल ट्रुथ है, उससे एक हो चुके हैं। तो ये एक तरह से ईश्वर के समान है, खुद को जान चुके हैं। तो इसलिए पुराने ऋषियों को लोग भगवान कहते थे कि ये आत्मज्ञानी है। तो इसलिए अलग अलग ऋषियों को देखो आप, और जो भी हमारे अवतार हुए हैं वो सब भी आत्मज्ञानी थे ऑब्वियसली। तो उनके आगे भी भगवान लगाया जाता है, भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो इसलिए हम इवन इसलिए आज लोग सोचते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण तो भगवान है, लेकिन आप देखोगे पुराने धार्मिक ग्रंथों में तो ऋषियों के आगे भी भगवान लगाया जाता है। हर एक आत्मज्ञानी उस टाइम पे जो हुआ था, जो फाइनल ट्रुथ तक पहुंच चुका था, उसके आगे भगवान लगाया गया। मतलब भगवान का मतलब है जो जिसने खुद को जान लिया। हाँ। हमने बचपन से ये स्वर्ग नर्क ऐसे लोगों के बारे में सुना है, तो क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं या ये सिर्फ इमेजिनेशन है हमारी? देखिए, आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक इस तरह के लोग मिलेंगे जो पूरी तरह से स्वर्ग नर्क पाताल इन सब में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। दूसरी तरह के आपको लोग मिलेंगे जो बिल्कुल भी स्वर्ग नर्क पाताल जैसी चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ये दोनों ही लोग पूरी तरह से भटके हुए हैं, और ये दोनों ही सच से काफी दूर है। क्योंकि किसी चीज को मान लेना और किसी चीज को बिना पूरी तरह समझे उसको ना मानना, दोनों एक ही बात है। दोनों ही प्रोसेस में आपने जानने से डिस्टेंस बना ली है। तो अगर कोई किसी के बारे में बात हुई है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा। तो उस लॉजिक को समझाने के लिए जो अलग अलग तरह की चीजें लोगों ने यूज की है, इंटरप्रिटेशन कैसे लोगों को समझाया जाए, उसमें कुछ इमेजिनरी कथाएं भी डाली गई है, कुछ अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रोसेस भी बनाई गई है। तो उससे उसका इंटरप्रिटेशन एक चेंज हो जाता है, और उससे लोग समझते हैं कि हाँ, या तो उनको कथाओं में मजा आता है तो समझते हैं हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। या फिर जिनको जो थोड़े से अपने आप को लॉजिकल समझते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली सही नहीं है, तो वो उसको बिना समझे कि इसका बेस क्या था, गहराई में वो लोग भी नहीं जाते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर हमें समझना है कि ये लोग क्या है, स्वर्ग नरक पाताल, और आप देखोगे इवन बहुत सारी जगह 14 लोगों की बात की गई है कि पृथ्वी के ऊपर 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं। तो वो 14 लोगों तक बात की गई है। तो इसको थोड़ा सा हमें गहराई में समझना है, तो हमें बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर एक गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का एक शास्त्रार्थ है, उसका एग्जाम्पल लेके हम इसको थोड़ी सी गहराई में समझ सकते हैं। ये दोनों कौन थे? ये दोनों याज्ञवल्क्य जी एक एक बहुत ही गहरे दार्शनिक और ऋषि माने जाते थे, जिनको बहुत ही गूढ़ तत्व ज्ञान था। और सेम टाइम पे सेम एरा में गार्गी जी भी एक बहुत ही बड़ी दार्शनिक हुआ करती थी। उनको भी काफी डीप में अंडरस्टैंडिंग थी इन सब के बारे में। तो पहले के जमाने में इस तरह के जब हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी भगवान के बारे में या फिर ईश्वर के बारे में, या फिर जो एक सूक्ष्मतम तत्व है जिससे पूरी एग्जिस्टेंस बनी है, उसके बारे में लोग वहां तक पहुंचना चाह रहे थे। तो आप ये सोचिए कि जैसे आज अलग अलग तरह के साइंटिस्ट होते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो जो साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है, तो आप एक कॉन्फ्रेंस कर लो, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारे साइंटिस्ट आपस में आके डिबेट करेंगे कि मेरी थ्योरी ये है, मेरी थ्योरी ये है, और फिर उसके अंदर वो आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। जो पहले के ज़माने में ऋषि एक्सपेरिमेंट करते थे और आज के ज़माने में साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर करके हमें सब कुछ बताते हैं। आजकल के जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फिजिकल नेचर के ऊपर। पास्ट में भी हमारे ऋषियों ने फिजिकल नेचर पे भी एक्सपेरिमेंट किए, साथ में फिजिकल के बियॉन्ड क्या है उसको लेके भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उसको लेके भी ऑब्जर्वेशन पावर के थ्रू डिबेट्स हुई हैं। तो जो ये गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का शास्त्रार्थ है, ये उस चीज का एग्जाम्पल है कि जो गहरा तत्व ज्ञान था, तत्व ज्ञान से मेरा मतलब है कि जो फाइनल ट्रुथ क्या है, जो असली ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, उस तक पहुंचने का जो एक पूरा पूरा जो एक प्रोसेस था, उसको आपस में कि किसकी अंडरस्टैंडिंग सही है और किसकी कौन गहराई में जाके उसको समझ पाया है, उसको प्रूव करने के लिए शास्त्रार्थ हुआ करते थे। जैसे कि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र का भी एक शास्त्रार्थ काफी फेमस है। तो सिमिलर लाइन पे वृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया गया है कि राजा जनक, जो कि खुद एक काफी आत्मज्ञानी राजा माने जाते थे, तो उन्होंने एक बार एक बड़े शास्त्रार्थ का आयोजन किया। तो आसपास के जितने भी बड़े ब्राह्मण और विद्वान थे, सबको उसमें इनविटेशन भेजा गया। तो उसमें उन्होंने ये बोला, जब सारे ब्राह्मण वहां पे इकट्ठे हो गए, कि जो भी इस शास्त्रार्थ में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ विद्वान घोषित करेगा या फिर प्रूव करेगा, उसको 1000 गायें और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। तो वहां पर जब सारे
ब्राह्मण और विद्वान बैठे हुए हैं, तो किसी की भी पहले ही हिम्मत नहीं होती कि हाँ मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ ये बोलने की। तो उसी टाइम पे थोड़ी देर बाद याज्ञवल्क्य जी अपने शिष्य को बोलते हैं कि जाओ सारी गायें लेके अपने साथ ले चलो। बाकी ब्राह्मणों को लगता है कि याज्ञवल्क्य जी तो बड़े ही अभिमानी है, कि कैसे बिना शास्त्रार्थ के ये बोल रहे हैं, यानी अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो उसके बाद फिर वहां पे डिबेट शुरू होती है। तो एक एक जो वहां पे बैठे हुए विद्वान है वो याज्ञवल्क्य जी से इस ईश्वर के कॉन्सेप्ट पे डिबेट करना शुरू करते हैं। और याज्ञवल्क्य जी उस टाइम पे सबसे गहराई में उतरे हुए इस कॉन्सेप्ट को लेकर माने जाते थे। तो याज्ञवल्क्य जी एक एक करके सबको पराजित करते हुए जाते हैं। मतलब हर कोई उनसे डिबेट करता है इन सारे तत्वों के ऊपर। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता है, याज्ञवल्क्य जी अपनी अंडरस्टैंडिंग बताते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं। और जैसे कोई विद्वान आएगा वो याज्ञवल्क्य जी से क्वेश्चन करेगा, याज्ञवल्क्य जी उसका आंसर देंगे। और जब उसको लगेगा कि अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन करने के लिए है नहीं और मेरे सारे आंसर हो चुके हैं, तो वो अपनी हार मान लेगा और फिर दूसरा विद्वान आएगा। तो इस तरह से काफी पंडितों को याज्ञवल्क्य जी परास्त कर देते हैं। तो फिर उसके बाद गार्गी जी वहां पे आकर याज्ञवल्क्य जी के साथ डिबेट करना शुरू करती है। तो गार्गी जी का पहला क्वेश्चन होता है कि ये पृथ्वी जल से ओतप्रोत है, तो ये जल किस चीज से ओतप्रोत है? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो अर्थ है, आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ अर्थ पे वाटर है। और अर्थ के ऊपर लाइफ का जो सोर्स है, जो जीवन है, वो पानी से ही आया है। ये हम चाहे आप पौराणिक ग्रंथों में देख लो या साइंटिफिकली समझ लो, जो शुरुआत है पृथ्वी पे वो जल से ही हुई है। तो वो पूछती है कि फिर जल किस चीज से मिलकर बना है? तो याज्ञवल्क्य जी आंसर देते हैं कि जल वायु से मिलकर बना है, जल वायु से ओतप्रोत है। अब आज तो हमारे लिए इसको समझना बिल्कुल आसान है कि जल का मतलब है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों ही गैसेज हैं, दोनों ही वायु हैं। तो जल वायु से मिलकर बना है, आज हम समझ पाते हैं क्योंकि हमने इतनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरी कर ली है। लेकिन इतने हजार साल पहले याज्ञवल्क्य जी अपनी ऑब्जर्वेशन के पावर के ऊपर इसका जवाब देते हैं कि जल वायु से ओतप्रोत है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, ये क्वेश्चनिंग, इससे हम ये भी समझ सकते हैं किस तरह से क्वेश्चनिंग हमें हेल्प करती है खुद को जानने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने फिर से क्वेश्चन मार्क लगा दिया उस पर गार्गी जी ने, कि ये वायु किस चीज से ओतप्रोत है, कि वायु किस चीज से मिलकर बनी है? तो यहां पर याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि ये वायु अंतरिक्ष से ओतप्रोत है। अब अंतरिक्ष और स्पेस में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अंतरिक्ष यहाँ पे उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हमारे अर्थ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो कि एक तरह से इसको हम हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं, उस चीज को बारे में बता रहा है। तो जो हम देखेंगे कि हमारे आसपास का जो भी हमारी ऑक्सीजन है या जो भी वायु है, वो हमारे इस अंतरिक्ष में जो अर्थ के आसपास का एक लिमिटेड एरिया है, वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो वायु का जो सोर्स है वो अंतरिक्ष है। अब यहाँ पे भी गार्गी जी नहीं रुकती है, वो पूछती है तो अंतरिक्ष किस चीज से मिलकर बना है? फिर से एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब याज्ञवल्क्य जी आंसर देते हैं, क्योंकि अब तक के जो क्वेश्चन थे ये फिजिकल एलिमेंट से रिलेटेड है, जिससे हम भी मिलकर बने हैं, जल, फिर वायु, फिर अंतरिक्ष। अब वो क्वेश्चन आ रहा है कि अंतरिक्ष किस चीज से उत्प्रोत है? अब इसका याज्ञवल्क्य जी आंसर देते हैं कि अंतरिक्ष गंधर्व लोक से उत्प्रोत है। गंधर्व लोक क्या होता है? देखिए, गंधर्व लोक के बारे में आप देखोगे तो बहुत सारी पौराणिक आपको ग्रंथों में भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो पहले पौराणिक पर्सपेक्टिव से इसको समझते हैं और फिर इस चीज का में एक डीप मीनिंग है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका इसका सोर्स क्या है, जो पुराणों में बताया गया उसके पीछे का भी सोर्स क्या हो सकता है। तो पौराणिक, आप इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो गंधर्व लोक माना जाता है कि जो देवलोक है और जो अर्थ है उसके बीच में एक लेयर है, जहां पे गंधर्व लोक माना गया है। और गंधर्वों को देवताओं की तरह माना जाता है, और उनको देवताओं को एक तरह से म्यूजिशियन, कि वो देवताओं के संगीतकार होते हैं, ये बताया गया है पौराणिक डिस्क्रिप्शन में, कथाओं की फॉर्म में। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष का सोर्स भी गंधर्व लोक है, मतलब एक मिडिल लेयर आ गई है। अब गार्गी जी फिर क्वेश्चन मार्क लगाती है कि गंधर्व लोक किससे मिलकर बना है? तो आप बोलते हैं गंधर्व लोक इंद्रलोक से मिलकर बना है। वो ऐसे ही क्वेश्चन करती जाती है। और फिर ऐसे क्वेश्चन चलते जाते हैं, फिर वो बोलते हैं इंद्रलोक आदित्य लोक से, आदित्य लोक चंद्रलोक से, और फिर चंद्रलोक ब्रह्मलोक से मिलकर बना है। अब ब्रह्मलोक एक तरह से आप उस आखिरी स्टेज तक पहुंच चुके हो, जो सबसे सूक्ष्मतम तत्व जो है, जिसको आप बोल लो, जिससे पूरा एग्जिस्टेंस बना है, वहां तक आप पहुंच गए। अब गार्गी जी उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाती है कि ब्रह्मलोक किससे मिलकर बना है। अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी को गुस्सा आ जाता है। वो गार्गी जी को बोलते हैं कि हे गार्गी, तू अपने प्रश्नों को अति प्रश्न ना कर, कहीं से तेरा मस्तक ना फट जाए। तो गार्गी जी को भी अपनी भूल का एहसास होता है,
कि जब जो क्वेश्चनिंग की जो ये प्रोसेस हो रही है उसमें वो काफी क्वेश्चंस कर चुकी है, तो अब उनको यहाँ पे रुकना चाहिए। तो यहाँ पे गार्गी जी शास्त्रार्थ से हट जाती हैं, और अब फिर बाकी और भी विद्वान आते हैं जो याज्ञवल्क्य जी के साथ शास्त्रार्थ करते हैं, और वो लोग भी याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ में हारते जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद गार्गी जी फिर से शास्त्रार्थ में वापस आती है, और इस बार वो पहले से डिक्लेयर करती है, क्योंकि वो काफी क्वेश्चंस पहले से पूछ चुकी थी, तो वो पहले डिक्लेयर कर देती है कि मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछूंगी, और अगर इन 2 क्वेश्चंस का आंसर याज्ञवल्क्य जी दे देते हैं तो उन्हें फिर कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी से ऊपर स्वर्गलोक तक और पृथ्वी से नीचे पाताल लोक या उसके बियॉन्ड भी जो कुछ भी है वो क्या है। तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि पृथ्वी से ऊपर और पृथ्वी से नीचे वो स्पेस है, या फिर टाइम भी इसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो आज आप जितनी भी साइंटिफिक थ्योरी आप देखते हो उसमें हम साइंटिस्ट ये समझ पा रहे हैं कि टाइम भी रिलेटिव है, टाइम भी चेंज होता रहता है। ये कुछ सैकड़ों सालों पहले ही लोग साइंस को पता चला है कि टाइम भी एक रिलेटिव चीज है। लेकिन आप ये देखो कि इतने हजारों साल पहले ये बात बोल दी गई थी कि टाइम भी स्पेस की वजह से एग्जिस्ट करता है। तो याज्ञवल्क्य जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। अब इसके बाद गार्गी जी दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि ये जो आकाश या जो स्पेस की आपने बात की है ये किस चीज से मिलकर बना है। तो अब जो दूसरा उनका फाइनल क्वेश्चन है इसका जवाब याज्ञवल्क्य जी देते हैं कि आकाश अक्षर तत्व से मिलकर बना है। अक्षर तत्व क्या है? अक्षर तत्व को आप ये बोल सकते हो कि अक्षर तत्व, अक्षर का मतलब क्या होता है? जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो नष्ट नहीं किया जा सकता, जो ना तो पैदा होता है ना ही मरता है। मतलब अब वो फाइनल जो सुप्रीम रियलिटी है उस फाइनल तत्व की बात हो रही है जो रियल में गॉड है। जो रियल में गॉड है, और उसी को सनातन धर्म में ओम के नाम से भी बोला गया है कि ये वो साउंड है जो सब कुछ जिससे पैदा हुआ है, और सब कुछ वापस जाके इसी में समा जाता है। अब ये यहाँ पर हम उस लेयर की बात कर रहे हैं जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। इसलिए याज्ञवल्क्य की जब पहले ब्रह्मलोक की बात आई थी और उसके बाद क्वेश्चन किया गया था तो वहां पर वो थोड़ा सा उनको क्रोध भी आ गया था, लेकिन इस टाइम पे वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि अक्षर वो तत्व है जो ना तो छोटा है ना बड़ा है, ना तो गर्म है ना ठंडा है, ना तो ये प्रकाश है ना ही ये अंधकार है, ना ही इसकी प्रकृति वायु से मिलती है और ना ही आकाश से, क्योंकि ये इन सब के होने का कारण है। मतलब इसके होने की वजह से ये यूनिवर्स है। तो यहां पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो ये अक्षर तत्व है ये किसी चीज को होने का कारण है, इसकी वजह से ही सब कुछ हो पा रहा है। तो ये एक तरह से आप ये बोल सकते हो ये फाइनल ट्रूथ है। जब भी आप भगवान को जानने के कॉन्सेप्ट के या ईश्वर को जानने के कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो आप फाइनली इस तत्व तक ही पहुंचोगे जिसको ओम भी बोला जाता है। तो इस तत्व को इस उपनिषद में इस तरह से पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जो आपने ये स्वर्गलोक, नरकलोक, इतने सारे लोगों की बात की है, तो क्या ये फिजिकल फॉर्म में है या नॉन फिजिकल फॉर्म में है? देखिए अभी जो हमने गार्गी याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ में भी अलग अलग लोग देखे थे, तो इस लोक के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो ज्यादातर लोग भी क्या समझने लग जाते हैं कि ये कहीं पे कुछ जैसे आज हम अर्थ पे देख रहे हैं सब कुछ फिजिकल, ये सारे लोग भी वैसे ही फिजिकल लेयर में एग्जिस्ट करते हैं कहीं पे। जबकि जबकि ऐसा है नहीं। ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, स्वर्ग नर्क पाताल, ये कॉन्शियसनेस का ही डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। हमारी कॉन्शियसनेस की अलग अलग लेयर है, हमारी कॉन्शियसनेस नहीं, जनरल कॉन्शियसनेस किसी की भी कॉन्शियसनेस का अलग अलग लेयर है। अब इसको कैसे समझा जाए, आप एक एग्जांपल लीजिए कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, कई बार जब हम डीप में मेडिटेशन करते हैं और हम थॉट से पूरी तरह से कट ऑफ हो चुके हैं, हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारी सेंसेस से हटके एकदम उस साइलेंस में जा चुका है, तो शुरुआत में एक हल्की सी आवाज हमें सुनाई देनी शुरू होती है। ऐसे लगता है कि बहुत ही बारीक लेवल पे कुछ कुछ एक म्यूजिक सा प्ले हो रहा है, अलग अलग तरह की साउंड्स आ रही है। तो उन साउंड्स को शायद गंधर्व लोक की तरह एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए गंधर्व लोक में क्या बोला गया है कि वहां म्यूजिशियंस रहते हैं, वहां पे अलग अलग तरह के संगीतकार रहते हैं। अब आपका ध्यान उससे जब आगे बढ़ रहा है तो उसके बाद हमें कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें हमें ना बहुत ही प्लेजेंट लगता है, जिसको बोला गया परमानंद। तो मेडिटेशन में से बहुत लोगों को एक्सपीरियंस हुए हैं कि जिसमें आपको ऐसा फील होगा कि इससे ज्यादा तो खुशी पॉसिबल ही नहीं है।
तो उसको आप ये बोल सकते हो स्वर्ग लोक या इंद्र लोक, कि आप अब उस स्टेज में आ गए हो, आपकी कॉन्शियसनेस ने वो चीज भी एक्सपीरियंस कर ली है। तो आप देखोगे इंद्र लोक देवताओं को भी कई बार ये बताया जाता है कि वो बिल्कुल इंजॉयमेंट है, वहां पे बहुत खुशी है, और वो उसमें खुशी में ही रह रहे हैं, डूबे हुए हैं। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि हमें इन एक्सपीरियंसेस में भी नहीं उलझना चाहिए। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ पे जाके भी फंस सकती है। आप ये चीज देखो कि कितना बार बार हर हर एक लेयर के बारे में वार्न भी किया गया है कि आप वहां भी फंस नहीं सकते जाके। अगर आपका एक्सपीरियंस, आपकी कॉन्शियसनेस वहां तक भी पहुंच गई है और आप उन एक्सपीरियंसेस के जाल में फंस गए हो, मतलब आप उन जो हमें जो ये परमानंद आनंद अनुभव हो रहा है, यहाँ पर भी आकर अगर आप अटक गए तो इसके बियॉन्ड आप नहीं जा पाओगे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि आप उन एक्सपीरियंस को फील करने के बाद भी आप उसको फाइनल ट्रुथ नहीं मान रहे हो, आप उसके भी आगे जा रहे हो, उस चीज को भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। तो उसके ऊपर जब जाने के बाद, जब फाइनल जो ट्रुथ है आपका, जिसको अक्षर तत्व बोला गया है, जिसको साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं, या जो भी एक सुप्रीम रियलिटी है, आपकी कॉन्शियसनेस वहां तक पहुंचती है। और उसके बाद भी जो एक्सपीरियंस होते हैं, कि जो वननेस फील होती है आपको हर एक चीज के साथ, जो एक्सपीरियंस होता है, तो ये हम उससे आप ये चीज प्रैक्टिकली देख सकते हो। और ये हमारे ऋषियों ने भी इसी तरह देखा होगा कि कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेयर उन्होंने बताई। अब अगर आपको ये एक्सपीरियंस हो गया है, ये एक्सपीरियंस किस चीज का है? नॉन फिजिकल लेयर्स में आप जा रहे हो। इस अब उसको अगर आप किसी ऐसे इंसान को एक्सप्लेन करोगे जिसको इस चीज का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना ही उसको इतनी नॉलेज है इस बारे में, अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको समझाने के लिए आपको कुछ ऐसे फिजिकल डिस्क्रिप्शंस बनाने पड़ेंगे। एक कथा की फॉर्म में आप उसको बताना पड़ेगा, तब शायद उसका कुछ, उसको अंडरस्टैंडिंग बनाने की तरफ वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन हुआ क्या, पास्ट में जब इस तरह की कथाएं बनाई गई, डिस्क्रिप्शंस दिए गए, तो लोग उस कथाओं में और डिस्क्रिप्शन में फंस गए। स्वर्ग लोग में बताया गया कि यहाँ तो बहुत ही एक खुशी का माहौल है, आनंद है, परमानंद है। अर्थ में तो बिल्कुल यहाँ पे तो एकदम केओस है, मतलब कि यहाँ तो परेशानियां, ये दुख ही दुख है, वहां पे सुख ही सुख है। तो आप ये कॉन्शियसनेस का लेयर है। अर्थ पे जब हम रहते हैं, हमारे अलग रिलेशनशिप है, हमारे अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, तो हम यहाँ पे जो हमेशा अप एंड डाउन की उसमें रहेंगे, हम कभी खुश होंगे तो कभी दुखी होंगे। लेकिन जब आप इससे कट ऑफ हो गए और आप उस लेयर, कॉन्शियसनेस की उस लेयर तक चले गए, तो वहां पे आपको खुशी फील होगी। और उस लेयर पे जाके आप कॉन्स्टेंटली रुकोगे तो आपको वो खुशी वहां पे फील होती रहेगी, लेकिन आप खुशी में उलझ जाओगे। तो ये एक डिस्क्रिप्शन से दिए गए थे। अब लोगों ने क्या किया, उन डिस्क्रिप्शन को तो पकड़ लिया, पौराणिक कथाओं को तो पकड़ लिया, उनका मीनिंग बिल्कुल, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस मीनिंग को जानने में। जो मतलब ऋषियों ने ऐसे कॉन्सेप्ट्स बना रखे हैं, हाँ। मतलब कि भाई जो अच्छे काम करेगा वो स्वर्ग लोक जाएगा, जो बुरे कर्म करेगा वो नरक में जाएगा। तो मतलब ये जब जो स्टोरीज है वो एक तरह से ये है कि आप अच्छे कर्म करने का मतलब है आप मतलब कर्म करते जाओ, तो आप कर्म के थ्रू भी आप उसको पा सकते हो। मतलब आप अर्थ पे रहते हुए भी, अगर आप सिर्फ काम करने में आपका फोकस है, और आपने जो भी बाकी सब चीजें हैं जो माइंड में हमारे अलग अलग तरह के जो माइंड गेम चलते रहते हैं, अलग अलग तरह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, उसको भी आपने छोड़ दिया है, तो आप फिर उसी लेयर को आप वहां पहुंच जाओगे कि आपका जो माइंड है स्टेबल हो जाएगा, और आप एक प्लेजेंट स्टेट में रहोगे। तो आप वहां पे आपको वैसा ही फील होगा। हाँ, वो जिसको ये सब फील हो जाता है उसको मतलब इतनी समझ आ जाती है कि क्या मानना है क्या नहीं मानना, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसको इस तरह से भी समझोगे कि जैसे कोई यहाँ इस तरह की बातें होती है कि इतने योजन के डिस्टेंस पे ये लोग है, उससे इतने योजन के डिस्टेंस पे वो दूसरा लोग है, मतलब हो सकता है उससे कुछ और डीप मीनिंग हो, लेकिन लोग उसको समझते हैं फिजिकल की तरह, कि अर्थ है, अर्थ से इतने योजन पे ये है, उससे इतने योजन पे ये है। अब आप लॉजिकली सोचो, हर चीज यहाँ पर भी है, जो डिस्क्रिप्शन है वो हम हमारे एक्सपीरियंस से देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज हम ये फील कर पा रहे हैं तो हमारे लिए ये सब चीजें हैं, मतलब हमारे लिए कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्शियसनेस का लेवल हर किसी के लिए एग्जिस्ट करता है। सिर्फ ह्यूमंस, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, हमारी जो स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम इन सब एक्सपीरियंसेस को फील कर पा रहे हैं और उसको फिर एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें सिर्फ हमारे लिए ही है, और जो देवता है वो हमारे जैसे ही है, बाकी जानवरों के लिए तो देवता है ही नहीं, या फिर उनके लिए कुछ है ही नहीं। आप अर्थ पे जब हम रह रहे हैं, तो
हम यहाँ पर रह के भी कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स को फील कर पा रहे हैं। स्पेस में अगर आप जाते हो, देखिए अर्थ पे हम 5 एलिमेंट से मिलकर बने। अगर आप स्पेस में जाते हो तो वहां पे कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब सिर्फ स्पेस है। ना वहां पे वाटर है, ना एयर है, ना फायर है। तो वहां पे स्पेस है, और स्पेस के जो बियॉन्ड है, जो ट्रुथ, वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो वो जो फाइनल ट्रूथ वहां भी एग्जिस्ट कर रहा है, किसी और प्लेनेट पे जाओगे वहां भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इसके लिए एक ऐसा माइंड चाहिए जो आप हर चीज को क्वेश्चन करो, और फिर इन जो बातें जो गहराई में बताई गई है, और जो हमने कथाओं को पकड़ के उनके अर्थ को छोड़ के जो अंडरस्टैंडिंग बना ली है, तो उस तरह के माइंडसेट से आप कभी भी इसको पूरी तरह समझ नहीं पाओगे। हाँ, वो हर इंसान खुद को मतलब पता ही नहीं क्या समझता है कि मैं पता नहीं क्या करने आया हूँ, क्या करूँगा, मतलब लाइफ में मेरा कोई पर्पज़ है या ऐसा कुछ। पर इतने मतलब हम अर्थ के आगे एक डॉट भी नहीं है, तो उस स्पेस के आगे तो हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। आप देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा भी डीप में उतरोगे तो ये इस तरह के क्वेश्चंस ही हमारी ईगो को शटर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वरना हर एक इंसान ऐसी ईगो लेके बैठा हुआ रहता है कि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, और वो पता नहीं उसका क्या पर्पस है, वो क्या करना चाहता है, भगवान ने तो उसको ही बनाया एक पर्पस को पूरा करने के लिए। अब आप इन सब क्वेश्चंस को भी है ना ब्रेक डाउन कर सकते हो, कि किस तरह से अगर आप इवोल्यूशन प्रोसेस से कनेक्ट होते हुए देख लें कि किस तरह से हर चीज बनती है, किस तरह से वर्क करती है, ये पूरी पूरी सृष्टि किस तरह से चल रही है, कॉज एंड इफेक्ट जो फिजिकल नेचर पे लगते हैं, वो सब किस तरह से वर्क करते हैं, तो आप समझ जाओगे कि ये सब चीजें, ये यूनिवर्स एक तरह से ऑलमोस्ट ऑटो पायलट मोड पे है, कि अपने अपने, और ये सनातन धर्म का तो मतलब ही है यूनिवर्सल लॉज जो थे, हैं और रहेंगे। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है वो उन लॉज पे अपने आप चल रहा है, और ऐसी एक शक्ति है पीछे जो इन सब का बेस है। उस शक्ति को हम समझना और जानना, वही एक तरह से असली धर्म है। और जो हमने गार्गी याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ की बात की थी, वहां पे याज्ञवल्क्य जी भी ये बोलते हैं कि जो इस अक्षर तत्व को, जो इस फाइनल रियलिटी को समझे बिना ही मर जाता है, उसका जीवन ही व्यर्थ है, और वो पंडित हो ही नहीं सकता। आज जो हम सब पंडित बोलते हैं खुद को, जो जो भी है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि बिना अक्षर तत्व को समझे कोई पंडित पंडित है ही नहीं। हाँ, मैंने भी एक चीज़ नोटिस की है कि आपकी लाइफ में मतलब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मतलब आपको ही फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। और फ़र्क कहाँ पड़ेगा? आपके थॉट्स पे। और बाकी कहीं कोई असर नहीं होगा उस चीज़ का। आप सोच सोच के उस चीज़ को परेशान होगे, और बाकी कहीं कोई असर नहीं होगा। तो उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका, आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर लो। बिल्कुल। और ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। जैसे जैसे आप अपनी लेयर्स को हटाते जाओगे, थॉट्स, इमोशंस और उसके अंदर, तो धीरे 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 आप वहां तक पहुंच सकते हो। और उसके लिए इतने अलग अलग तरह के पाथ्स हैं, इतने अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, उसके थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जो आपने ये अक्षर तत्व के बारे में बताया, तो क्या भगवान ये अक्षर तत्व ही है या कोई और है? देखिए, इसके लिए फिजिकल टू जो नॉन फिजिकल है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डिफरेंट लेयर्स हैं। मतलब ब्रॉड लेयर तो ये हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हम सेंसेस से देख रहे हैं, हमारी बॉडी, आसपास का जो सारा एनवायरनमेंट। और उसके बाद जो जो बारीक तत्वों पे जा रहे हैं, जो कि हमने उस या गार्गी याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ में भी देखा था, तो आपने देखा कितनी सारी लेयर्स इन बिटवीन बताई गई है। तो अलग अलग लेयर्स पे हम जा रहे हैं, और फाइनल लेयर क्या है? अक्षर तत्व। तो इन बिटवीन भी कुछ ना कुछ ऐसी लेयर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, फिजिकल टू नॉन फिजिकल। तो योगा में भी आप देखो तो अलग अलग तरह के जो हमारे शरीर बताए गए, ऊर्जा शरीर, प्राण शरीर, और उसके बियॉन्ड फिर अलग अलग तरह के शरीर बताए गए हैं। इसी तरह से हमारे हर एक दर्शन में अलग अलग लेयर से होते हुए हम फाइनल लेयर तक पहुंचते हैं। तो जो बीच में भी जो कई तरह की जो लेयर्स हैं, और उसको लेके फिर अलग अलग तरह के भगवान जो बनाए गए हैं सनातन धर्म में, कि उनको भी जो, जैसे आप देखोगे ये यूनिवर्स है, इसकी में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, कि यूनिवर्स बनता है, फिर यूनिवर्स चलता है, फिर यूनिवर्स मिट जाता है। तो हो सब कुछ ये रहा है। अब इसको समझाने के लिए अलग अलग तरह के हमने देवी देवताओं को माना गया है, कि कुछ ऐसी फोर्सेज हैं। एक फोर्स है जो इसको बना रही है, एक फोर्स है जो चला रही है, और एक फोर्स इसको मिटा रही है। तो त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट वहां से आता है। उसके बाद ये जो ब्रॉड एलिमेंट्स है, ये नेचर के जो ब्रॉड एलिमेंट्स हैं, जैसे
ये जो 5 तत्व हैं, इनको भी हम भगवान मानते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि जो इंटेलिजेंस है, जैसे कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सरस्वती देवी हैं। तो ये सब एक तरह से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप ये देखो, अगर आप अफ़र्मेशन में बिलीव करते हो कि जब हम अपने आप को कुछ पॉजिटिव बातें बोलते हैं या फिर हम किसी चीज़ को किसी के जैसा बनना चाहते हैं, हमारा एक आदर्श होता है। अगर हम उसको उसकी उसकी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसकी पाथ पे चल रहे हैं, तो बहुत ऐसा पॉसिबल है कि वैसी क्वालिटीज हमारे अंदर आ सकती हैं। तो जब आप इस तरह की चीजों को, इस तरह के देवी देवताओं को मान रहे हो और उनको अपनी लाइफ में उतारना चाहते हो, तो वो एक अलग तरह का पूरा प्रोसेस है कि आप उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में समझो और उनके जैसा आप बन जाओगे। लेकिन जब बात फाइनल तत्व की आती है कि आखिरी सत्य क्या है, तो आखिरी सत्य वेदांत में, वेदों में हर जगह अक्षर तत्व यानी जो ओम है उसी को बताया गया है। वो ही अल्टीमेट रियलिटी है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हमने भगवान के बारे में डिटेल में जाना है। अगले वीडियो में भी हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।